नमस्कार। बहुत से लोगों ने बंगाल में कोशिश की ये बताने की कि उनके हृदय में काबा है और आंखों में मदीना, लेकिन बंगाल की जनता ने 4 मई को जो मैंडेट दिया, उन्होंने बता दिया कि उनके दिल में जय श्री राम है। और वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। बंगाल में ये रूल 4 मई से पहले तक चलता हुआ नजर नहीं आता था, लेकिन 4 मई के बाद अब वहां की तस्वीर भी बदल रही है और उस तस्वीर को बदलने का श्रेय पूरी तरीके से बंगाल के हिंदुओं को जाता है। अब ये जो काबा काबा कर रहे थे, उनका क्या हुआ, वही आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ भजन गायिका अंजलि द्विवेदी जी मौजूद है। अंजलि जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम और वंदे मातरम। पूरे बंगाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की ही जीत नहीं बल्कि पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, उनके विश्वास की जीत है। अंजलि जी, जब हम पिछली बार जुड़े थे, इसी तरीके से बात कर रहे थे, तो हम एकता की बात कर रहे थे, हिंदुओं की अखंडता की बात कर रहे थे। आपको लगता है कि इस बार बंगाल में हिंदुओं ने अपनी अखंडता और एकता दिखाई है? मैं गायिका हूं तो गीत के माध्यम से ही जाहिर सी बात है बताना चाहूंगी। आपने जिक्र किया और इनडायरेक्टली मैं समझ रही थी आपने किसके लिए बोला हुआ है कि काबा और मदीना की बात कौन कर रही थी, जो कि नाम लेना बेकारी होगा। फिलहाल मुद्दे की बात पे आते हैं गुनगुनाते हुए। हम सनातनी सनातन की बात करेंगे, हम सनातनी सनातन की बात करेंगे, सारे भारत को भगवा के रंग रंगेंगे, सारे भारत को भगवा के रंग रंगेंगे। बंगाल में जो भी हमारे साथ रहेगा, बंगाल में जो भी हमारे साथ रहेगा, हम उन सब का मिलके विकास करेंगे, हम उन सब का मिलके विकास करेंगे। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है जिन्होंने ये स्लोगन दिया है, जो हमारे साथ हम उनके साथ, यानी कि जिन्होंने शपथ भी ले ली है अब बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो उन्होंने स्लोगन दिया है, जो नारा दिया है, उसमें वो बहुत खरे उतरेंगे। जिस प्रकार पूरे विश्व में हमारा उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या नगरी भव्यता दर्शा रही है, इसी नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश, वो अयोध्या जहां राम जी 500 वर्षों के इंतजार के बाद में अब भव्य महल में बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं, ठीक इसी प्रकार से बंगाल को भी लिया जाएगा। बंगाल गंगा सागर, जिसको कहते हैं कि सारी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो अब मुझे लगता है हमारा गंगा सागर भी अयोध्या नगरी की तरह अपनी भव्यता दर्शाता हुआ पूरे विश्व को बहुत जल्दी नजर आएगा। पूरे देश में हर्ष और उल्लास का इस समय माहौल बना हुआ है और मैं भी बहुत ही प्रसन्न हूँ इस बात को लेकर। अच्छा, शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा, उसमें संस्कृति की, संस्कारों की झलक अंजलि जी साफ तौर पर देखने को मिली। शुभेंदु अधिकारी का जिस तरीके से उन्होंने झुककर प्रणाम किया, भगवाधारी आज वो होकर आए हुए थे, फिर योगी आदित्यनाथ का उनको फटका देना, मतलब एक तरीके से ये मैसेज देना, वो सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं थी, वो एक मैसेज था कि अब तुम भी इसी तरीके से काम करो। अच्छा, फिर वो तस्वीर भी हम सबको याद करनी होगी जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा अपने जूते चप्पल उतारकर योगी आदित्यनाथ के पैर छुए थे। तो ये चुनाव सिर्फ 2 पार्टियों के बीच का चुनाव था, इससे इतर हम ये सोच सकते हैं कि विचारधारा, संस्कृति और इन सारी चीजों का ये चुनाव था। ये चुनाव था, सबसे बड़ी बात आपने करी है। अब ये चुनाव था अयोध्या मंदिर, रामलला और बाबरी मस्जिद के बीच में, ना कि टीएमसी बीजेपी के बीच में। सबसे बड़ी बात ये, और वाकई में यहाँ पे हिंदुओं ने दिखा दिया कि हिंदुओं का देश है ये, तो हिंदुओं की ही जीत होगी। पिछले कई दिन से आप देख रहे हैं पलायन होना शुरू हो चुका है, जो कि पड़ोसी बांग्लादेश से भी आए हुए थे जालीदार टोपी वाले, वो सारे वापस जा रहे हैं। तो ये हमारे देश में खुशी का माहौल है, ये नजारा देखते हुए भी। आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, बड़े पैमाने पर हुमायूं कबीर ने कहा था कि बाबरी मस्जिद की नींव भी रखूंगा और बनवाऊंगा भी, लेकिन अब कहीं अता पता नहीं है। ठीक है, अपनी इज्जत बचा ले गए, लेकिन मुसलमानों ने उस तरीके से साथ नहीं दिया जैसी उनको उम्मीद थी। वो इसलिए क्योंकि अब बाबर जैसों को हम आने ना देंगे, बेवजह खूनियों बहाने ना देंगे। कमी नहीं है देश में सुभाष चंद्र बोस और झांसी की रानी की। अगर देखा किसी ने आंख उठा के मेरे देश की तरफ, तो उनको उनकी औकात याद दिला देंगे। वाह, अगर आपकी आवाज में एक गीत हो जाए, और मैं तो
कोशिश करूंगी कि आप वो वाला गाना गा दें जिसमें आप कहती हैं कि भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, आपकी आवाज में हमारे दर्शकों के लिए। अब हर घर में एक ही नाम जय श्री राम, अब हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अब हर घर में एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अंजलि जी, एक बात बताइए, बंगाल की जो तस्वीर साफ हुई है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत क्लोज फाइट थी या टाइट फाइट थी, बहुत क्लियर मैंडेट है, बहुमत से तो बहुत आगे बीजेपी निकलती हुई नजर आई। इन चुनावों के नतीजों का असर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, पंजाब में पड़ेगा, उत्तराखंड में पड़ेगा, जहां जहां चुनाव है 2027? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में तो पड़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश में देखा जाएगा, और पूरे देश के हिंदू बंगाल को देखते हुए, क्योंकि दीदी ने सोचा था बंगाल को हिंदू विहीन कर देंगे, लेकिन हिंदुओं ने उनको दिखा दिया कि भाई खेला तो हो गया। तो अब मुझे लगता है पूरे देश के हिंदू अब इस चीज के लिए जागरूक हो चुके हैं, और मैंने कुछ समय पहले ये गीत भी गाया हुआ था, उस गीत के माध्यम से 2-4 हिंदू जो बचे कुचे अब भी सोए हुए हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूंगी। सुनो देश के हिंदुओं, सुनो ओ सारे बंधुओं, अब एकजुट हो जाओ तुम, अब एकजुट हो जाओ तुम। इसी प्रकार से जगाते जगाते लोगों को कहते रहते हैं, हर मंच के माध्यम से भी कहते रहते हैं, अभी भी जाएंगे कीर्तन में, वहां पे भी यही कहेंगे। आपको लग रहा है इन सारी चीजों का फायदा हो रहा है? जितने भी धर्मगुरु आगे आए हैं, हम पिछले काफी टाइम से देख रहे हैं कि बाकायदा पदयात्राएं निकाली जा रही हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही जा रही है, उसका असर अब देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, और इसीलिए, और बाकी मिलना भी चाहिए। ये देश भारत सनातनियों का देश है, और सभी तो पंथ बाद में आए। अगर इतिहास खंगाला जाए तो इतिहास चीख चीख के कहता है ये सनातनियों का देश है। तो निश्चित रूप से जितने भी साधु संत हमारे देश में पदयात्राएं करते हैं, जब जब पदयात्राएं ये होती हैं, तब तब हिंदू हजारों लाखों की संख्या में बढ़ के आता है और हिस्सा लेता है और अपनी सहमति जताता है कि वाकई में अब देश जागरूकता की ओर चल पड़ा है, विश्व पटल की ओर चल पड़ा है। तो देख के बहुत खुशी होती है, बहुत कुछ देश में बदल रहा है और जरूरत है इन सबकी इस देश में। लेकिन जातियों में बटे हुए हिंदुओं को कैसे एक करेंगे, खासकर जब हमारे बीच में ऐसे नेता हो जो जहां जहां जाते हैं वहां वहां जाति 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 करते हैं? ये तो लोगों की सोच है, और वरना देखा जाए बाद में कन्वर्ट हुआ है जो भी जिसमें गए हैं। सच्चाई है यही कि ये देश सनातनियों का है, और भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक नागरिक सनातन ही था। अगर वो अपने पूर्वजों से जाके पूछेंगे तो उनके भी रामलाल घनश्याम दास यही निकलेंगे। अब बाकी बाद में हो गए वो अपा डप्पा छप्पा जो भी हैं, लेकिन पहले अगर जो थे तो वो हमारे सनातन धर्म से ही थे। ठीक है अंजलि जी, आखिरी में जाते जाते एक प्यारा सा गाना आपकी आवाज में जो हिंदुओं को भी एकजुट करे, जो देश को भी एकजुट करे। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, सुनो देश के, सुनो हिंदुओं, जात पात के चक्कर में जो पड़ जाओगे, आज अगर जो ना संभले, आज अगर जो ना संभले, एक दिन बट के कट जाओगे। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, देश धर्म से बढ़कर प्यारे, जाति ऊंची नहीं होती, कितना जतन कर लो कंधे से, छाती ऊंची नहीं होती। मैं और मेरे के चक्कर में अगर जो तुम पड़ जाओगे, आज अगर जो ना संभले, एक दिन बट के कट जाओगे। सुनो हिंदुओं, सुनो हिंदुओं, सुन रहे हो ना?
बहुत 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 ही प्यारा सॉन्ग जो आपने हमारे दर्शकों के लिए गाया। मुझे लगता है कि इसी गाने के साथ जो लिरिक्स इसमें हैं, जो आपने लोगों तक पहुंचाए हैं, उनका असल जिंदगी में भी लोग एक तरीके से इसको एक्सेप्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आपको ये चर्चा कैसी लगी? अंजलि द्विवेदी ने जिस तरीके से गाकर सभी हिंदुओं की एकजुटता की बात कही है, वो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।